जेम्स कैमरॉन ने दिल जीत लिया। अवतार 2 सिर्फ एक मूवी नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है जो आपको लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, वो भी सिर्फ थिएटर्स में। अवतार 2 मूवी को लोग उसकी कहानी के लिए देखने नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं जो एक्सपीरियंस शायद ही उन्हें बाद में कभी मिले। और अवतार के अगली सीक्वल्स को भी लोग इसीलिए देखने जाएंगे। और आज हम अवतार यूनिवर्स को ही एक्सप्लोर करेंगे, कैसे जेम्स कैमरॉन को अवतार मूवी बनाने का आइडिया आया था। अवतार यूनिवर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे, साथ ही जानेंगे कैसे इन मूवीज को बनाया गया और अवतार यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को विद द नेम हाउ अवतार यूनिवर्स वाज मेड। सबसे पहले बात करते हैं कैसे और कहां से जेम्स कैमरॉन के माइंड में अवतार मूवी को बनाने का आइडिया आया था। जेम्स कैमरॉन कहते हैं अवतार मूवी की इंस्पिरेशन उन्होंने कई साइंस फिक्शन बुक से ली है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में पढ़ी थी। जेम्स कैमरॉन को अवतार के थीम प्लॉट की इंस्पिरेशन एट द प्ले इन द फील्ड्स ऑफ लॉर्ड एंड द एमरलैंड फॉरेस्ट से आई थी। इन मूवीज में भी दो डिफरेंट सिविलाइजेशंस के बीच क्लैशेस और बैटल्स देखने को मिलती हैं, जैसा अवतार में हुआ था। और पेंडोरा के एनवायरनमेंट की इंस्पिरेशन हायो मियाजाकी की एनिमेटेड फिल्म प्रिंसेस मोनोनोके से आई थी। इस एनिमेटेड फिल्म में भी हमें ऐसे ही खूबसूरत एनिमल्स और एक ऐसे ही अद्भुत नेचर को दिखाया गया है जैसा अवतार मूवी में हुआ था। डांस विद द वॉल्स मूवी से भी जेम्स कैमरॉन ने इंस्पिरेशन ली है। इस मूवी में भी एक सोल्जर होता है जो उन्हीं लोगों के साथ मिल जाता है जिन लोगों के खिलाफ पहले वो लड़ रहा था, और ये भी अवतार मूवी में हुआ है। साथ ही उन्होंने ह्यूमंस और एलियंस, दो डिफरेंट सिविलाइजेशंस के एक दूसरे के इंटरेक्शन के बारे में समझने के लिए, जब दो डिफरेंट सिविलाइजेशंस एक दूसरे के आमने सामने आएंगी तो वो कैसे बिहेव करेंगी, उनका एक दूसरे के प्रति क्या रिएक्शन होगा, उसे समझने के लिए 2001 स्पेस ओडिसी एंड लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसी मूवी से इंस्पिरेशन ली थी। और अवतार मूवी में हमें जो अवतार्स दिखाए गए हैं उनका कॉन्सेप्ट आइडिया जेम्स कैमरॉन को द सिटी एंड द स्टार और इन द इमेजिकॉन मूवीज से आया था। इन्हीं मूवीज को देखकर जेम्स कैमरॉन को अवतार्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला था। और साथ ही कैमरॉन ने अवतार टर्म की डेफिनेशन के बारे में पहली बार न्यूरोमेंसर और इनसाइड द नेट नोवेल्स में पढ़ा था। इसी के साथ कैमरॉन ने और भी बहुत सी मूवीज और अपनी पिछली मूवीज से इंस्पिरेशन ली थी। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। तो माय फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जेम्स कैमरॉन को अपने इस अवतार यूनिवर्स को बनाने का आइडिया कहां से आया था? गैस करो। चलो मैं ही बताता हूं। दरअसल दोस्तों, जेम्स कैमरॉन की मदर को एक बार एक सपना आया था जिसमें उन्होंने 12 फीट टॉल ब्लू स्किन्ड वुमेन को देखा था, जिसके बाद कैमरॉन ने अपनी माँ के इस सपने के बारे में सोचा और कैमरॉन को ये कॉन्सेप्ट पसंद भी आया। साथ ही कैमरॉन को ब्लू कलर भी पसंद था। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो अब आता है, क्योंकि ब्लू कलर का हिंदू गॉड से एक कनेक्शन है। इस मूवी में हिंदू गॉड्स का क्या संबंध है, तो चलिए ये भी जानते हैं। दरअसल दोस्तों, 2007 में टाइम मैगजीन के साथ एक इंटरव्यू में जेम्स कैमरॉन से अवतार टर्म के बारे में पूछा गया था, इस टर्म का मतलब क्या है। तब कैमरॉन ने कहा था अवतार का मतलब हिंदू गॉड्स का शारीरिक रूप में अवतरित होना है। और इस फिल्म में भी ह्यूमंस अपने अवतार बनाते हैं और हिंदू गॉड से इंस्पायर होकर ही जेम्स कैमरॉन ने अपनी इस मूवी में इन कैरेक्टर्स को अवतार नाम दिया। साथ ही नीला रंग भी, क्योंकि इनकी माँ के सपने में भी नीले रंग के ही जीव दिखाई दिए थे और हिंदू गॉड्स का भी नीले रंग के साथ एक कनेक्शन है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, जेम्स कैमरॉन का भी हिंदू गॉड्स में बहुत ज्यादा बिलीव है। सो दैट्स द रीजन नावीज का कलर ब्लू था और यहीं से कैमरॉन को नावीज की इंस्पिरेशन भी आई थी। दोस्तों, क्या आपको पता है नावी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए भी यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के लिंग्विस्टिक प्रोफेसर पॉल फॉर्मर को हायर किया गया था। कैमरॉन ने अवतार मूवी में पेंडोरा के निवासी नावीज के लिए एक सेपरेट लैंग्वेज डेवलप करने का फैसला किया। साथ ही कैमरॉन चाहते थे कि नावीज की लैंग्वेज मूवी में काम करने वाले एक्टर्स के लिए इजीली प्रोनाउंसेबल हो और ये लैंग्वेज अर्थ की किसी भी लैंग्वेज से मैच नहीं करती हो। इसके लिए पॉल फॉर्मन ने 1000 न्यू वर्ड्स डेवलप किए। लेकिन 2009 में अवतार के रिलीज होने के बाद भी इस लैंग्वेज का डेवलपमेंट जारी रहा और नावी लैंग्वेज में नए नए शब्द जुड़ते रहे, जिसके नतीजन अब नावी लैंग्वेज में मोर देन 2600 वर्ड्स हैं। और ये लैंग्वेज आगे चलकर और भी ज्यादा एक्सपेंड करेगी, क्योंकि अवतार के सीक्वल्स भी आने बाकी हैं, जिससे ये लैंग्वेज और भी ज्यादा वास्ट हो जाएगी। और शायद आप यकीन न करो, बट
आप नावी लैंग्वेज को लर्न भी कर सकते हैं। इस लैंग्वेज को सीखने के लिए कई वेबसाइट्स बनाई गई हैं, जिसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने इतना कुछ जान लिया, बट व्हाट अबाउट पेंडोरा? तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ी बहुत छानबीन कर ही लेते हैं। अर्थ से 4.3 लाइट ईयर्स की दूरी पर अल्फा सेंचुरी नाम के एक ट्रिपल स्टार सिस्टम के अल्फा सेंचुरी ए स्टार के गैस जाइंट प्लेनेट पॉलीफीमस, जो हमारे जुपिटर के साइज में इतना है कि 14 मून्स में से एक मून है पेंडोरा। पेंडोरा का एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जीनोन, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड से बना हुआ है। वैसे तो पेंडोरा के एटमॉस्फेयर में 21 to 22% ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, जो ह्यूमन लाइफ के लिए सूटेबल है, बट 16 to 18% कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण पेंडोरा के एटमॉस्फेयर ह्यूमन लाइफ के लिए हैबिटेबल नहीं है, और इसीलिए पेंडोरा पर ह्यूमंस को मास्क लगाना पड़ता है, और इसी मास्क की वजह से पेंडोरा के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन फिल्टर होकर आती है। वैसे दोस्तों, पेंडोरा के प्लांट्स और मोस्ट एनिमल्स बायोल्यूमिनेसेंट टाइप के हैं, मतलब पेंडोरा के प्लांट्स और एनिमल्स अपने अंदर से लाइट एमिट कर सकते हैं, और इसीलिए हमें पेंडोरा इतना खूबसूरत दिखाई देता है। साथ ही अगर बात करें पेंडोरा में हर जीव का एक दूसरे से कनेक्शन से, तो ये सभी एक न्यूरल नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, और मे बी पेंडोरा खुद में ही एक जीवित प्लेनेट है, जिसके बारे में शायद हमें आने वाली मूवीज में बताया जाए। ये बस मेरा एक अजम्पशन है, बट इसी न्यूरल नेटवर्क के कारण पेंडोरा के निवासी जानवरों और पेड़ पौधों से अपना एक कनेक्शन बना पाते हैं, जिस प्रोसेस को साहेलू कहते हैं। सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस किया तो। इस प्रोसेस के जरिए पेंडोरा के लोग किसी भी पेड़ या जानवर से कनेक्ट करके उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक वायर की तरह काम करता है, जिससे इन दोनों के माइंड आपस में जुड़ जाते हैं, और जहां तक मैं सोचता हूं ये सब एक न्यूरल नेटवर्क के कारण होता है, और ये न्यूरल नेटवर्क इनके दिव्य पेड़ के कारण होता है। वैसे क्या आपको पता है कि ये जो इंसानों द्वारा बनाए गए अवतार हमें मूवी में दिखाए गए हैं, उनके पीछे का साइंस क्या है? तो ये सब पॉसिबल हो पाया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण, जिससे आरडीए के साइंटिस्ट नावीज के डीएनए का यूज करके उसे मॉडिफाई करके ऐसी बॉडीज बनाते हैं जिन्हें रोबोट्स की तरह कंट्रोल किया जा सके, और इनका रिमोट कंट्रोल बनाया जाता है ह्यूमन ब्रेन को। एंड दैट्स हाउ अवतार वर मेड। वैसे वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, कमेंट भी और शेयर भी। वन मोर रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब भी। और इसी के साथ पेंडोरा में जो उड़ते हुए माउंटेन्स दिखाए गए हैं, उनकी इंस्पिरेशन कैमरॉन ने दुनिया भर की कई जगहों से ली थी। ये उड़ते हुए पहाड़ मेनली चाइना में लोकेटेड कास्ट लाइमस्टोन, ह्यूआंगसान, ग्विलिन और जेंगजियाजे जगहों से इंस्पायर्ड हैं। वैसे चाइना की ये जगहें वाकई में बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इनके हवा में झूलने का क्या कारण है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसकी वजह से ह्यूमंस और नावीज के बीच बैटल स्टार्ट हुई थी, दी अनॉल्टेनियम। वैसे तो आपने इसके बारे में अवतार मूवी में जरूर सुना होगा, अगर आपने अवतार मूवी देखी है तो। अगर नहीं पता तो चिंता मत करो, आई विल टेल यू। वैसे तो अनॉल्टेनियम एक रियल वर्ल्ड टर्म है साइंटिफिकली, जिसका मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल जिसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज हो और जो अर्थ के किसी भी मटेरियल में नहीं पाई जाती हो, और सबसे बड़ी खासियत जिसे ऑब्टेन नहीं किया जा सके, या फिर जिसे प्राप्त करना लगभग इम्पॉसिबल हो। इसीलिए तो कहते हैं इसे अनऑब्टेनियम। वैसे ये मटेरियल साइंस के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट इसके रेयर होने के कारण या फिर इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होने के कारण इसे ऑब्टेन करना लगभग इम्पॉसिबल होता है, जस्ट लाइक एंटी मैटर एंड डार्क मैटर। और यही अनऑब्टेनियम इंसानों को पेंडोरा पर मिल जाता है, जिसके लिए ये बैटल और डिस्ट्रक्शन होता है। साथ ही इसी अनऑब्टेनियम के कारण, इसकी सुपर कंडक्टिविटी के कारण ये मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, जिसके कारण ये माउंटेन्स पेंडोरा की मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, और ये इस तरह हवा में तैरते रहते हैं। साइंटिफिक टर्म्स में इस इफेक्ट को माइजनर इफेक्ट कहते हैं। वैसे अगर आपको भी अवतार यूनिवर्स के बारे में कुछ अनोखा पता है तो कमेंट सेक्शन सिर्फ आपके लिए है। दूसरों तक अपना ज्ञान पहुंचाओ और मुझे भी बताओ अगर मैंने कुछ मिस किया तो। अवतार यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ वो तो जान लिया, बट
दोस्तों क्या आपको पता है जेम्स कैमरॉन अवतार मूवी को 1999 में ही रिलीज करना चाहते थे। साथ ही 1994 में उन्होंने अवतार मूवी की स्क्रिप्ट पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने 1997 में अवतार मूवी की शूटिंग करने के बारे में भी सोचा था। बट उस टाइम पर विजुअल इफेक्ट्स और सीजीआई टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, क्योंकि कैमरॉन अपनी इस मूवी को अपने बेस्ट तरीके से बनाना चाहते थे और ऑडियंस को आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस कराना चाहते थे। साथ ही उस टाइम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस मूवी का बजट $400 मिलियन हो गया था। इसी कारण जेम्स कैमरॉन को अपने इस आइडिया को डिले करना पड़ा। बट सून 2002 में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द टू टावर्स और 2005 में किंग कॉन्ग रिलीज होने के बाद उनके सीजीआई और विजुअल इफेक्ट्स को देखकर जेम्स कैमरॉन को यकीन हो गया कि अब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि वो अपने अवतार मूवी पर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। और इस तरह 2007 में जेम्स कैमरॉन ने अवतार मूवी का शूट स्टार्ट कर दिया। इस मूवी को बनाने में $237 मिलियन की कॉस्ट आई थी। वैसे क्या आपको पता है कि एक इंडियन एक्टर को भी अवतार मूवी में एक्टिंग करने के लिए अप्रोच किया गया था? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद ही सुन लीजिए। उसको भी ना कर दिया था। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था। वो बहुत ही सुपरहिट फिल्म हुई थी और मैंने कह भी दिया था उससे कि तुम्हारी फिल्म बहुत चलने वाली है। वैसे मैं नहीं जानता कि ये कितना सच है, बट अवतार मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। एंड नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, हाउ अवतार मूवी वाज मेड। मींस शूटिंग तो स्टार्ट हो गई, लेकिन अवतार मूवी को बनाने की प्रोसेस क्या थी, और ये सब जानेंगे हम हमारे अवतार यूनिवर्स के पार्ट 2 में। साथ ही जानेंगे कुछ अनोखे फैक्ट्स भी अवतार एंड इंडिया के रिलेशन के बारे में। तो ज्यादा देर मत करो और राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जानो अवतार यूनिवर्स के बारे में और भी बहुत कुछ अनोखा। वैसे जाते जाते एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये चैनल कोई मूवी रिव्यू चैनल नहीं है, बट अगर आपको भी डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में जानना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। और मन करे तो लाइक भी कर देना, बट कमेंट करना आपका काम है, धर्म है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, विकास साइनिंग आउट। गुड बाय।